दामू, हम लोग यहाँ बैठेंगे, है ना? मस्ती करेंगे। ओ मेरा कुटू कुटू कुटू। ए? उठ उठ। ये कुर्सी मेरे दामू के लिए है, बैठ, बिठा उसको। अच्छा है, इस दामू के बोझ से तो बचाऊंगी। दोनों बच हाँ? बच। उठ उठ, इधर आ। तू मेरी कौन है? सेक्रेटरी। तो इतना तुझे मालूम नहीं है? सेक्रेटरी को मालिक के बाजू में खड़ा होना चाहिए। जाके उधर खड़ी रहे, नाटक करती है। अनपढ़ है ना, नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अच्छा, तो हम मीटिंग चालू करें? अरे सविता ताई, अर्चना को तो आ जाने दीजिए। अर्चना क्यों चाहिए? मेरे मानव ने ये प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया है और उसका बॉस मान भी गया। लो अर्चना भी आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसी उलझनें पैदा कर देती है जिनमें हमें हमारी अनचाही चीजों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो, मैं मुझे मेरी बात पूरी करने दो मानो। मैं यहाँ तुमसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये इन्फॉर्मेशन करंजकर घर के बारे में है तो भी नहीं सुनना चाहोगे? मानो मैं तुम्हें उस इंसान का नाम बताना चाहता हूँ जिसने करंजकर घर खरीदा है। उस इंसान का नाम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुम जिसे अपना आदर्श मानते हो, जिसकी तारीफ करते नहीं थकते, उस इंसान ने छल और धोखे से तुमसे वो घर छीना। उस इंसान का नाम है डीके। मैं जानता था तुम जरूर ऐसी कोई बकवास करोगे। डीके सर और मेरे बीच दरार पैदा करने की एक और साजिश रची तुमने, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। मानो मैंने कोई साजिश नहीं की। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ जाके डीके सर से पूछो। लेकिन डीके सर ऐसा क्यों करेंगे? तुमसे बदला लेने के लिए। कैसा बदला? तुम्हारे इनकार का बदला। मानो तुमने चौल वाले प्रोजेक्ट को करने से इनकार कर दिया था, उसी बात का गुस्सा निकाला है उन्होंने। वो अच्छी तरह से जानते थे कि करंजकर घर की नीलामी होने वाली और तुम हर हाल में वो घर खरीदना चाहते, फिर भी उन्होंने तुम्हें शहर से बाहर भेज दिया और तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो घर तुमसे छीन लिया। वो जानते थे कि वो घर अर्चना और उसकी आई के लिए कितना मायने रखता है। उन्होंने वो घर खरीद कर तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है मानो। मैं मानता हूं कि नीलामी के वक्त मैं भी तुम लोगों के खिलाफ खड़ा था, लेकिन मैं तो हूं ही पैदाइशी कमीना। लेकिन वो आदमी जो अच्छाई और ईमानदारी का चोला पहने बैठा है और पीठ पीछे से वार कर रहा है, उसका क्या? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ जाकर पूछो डीके सर से कि उन्होंने करंजकर घर खरीदा है या नहीं। मैं डीके सर के पास तो जरूर जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात जरा भी झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव आपने नाश्ता किया? मानव क्या हुआ? मानव मेरी बात तो सुनिए।
सॉरी भगवान, प्लीज माफ कर दो। चल भाई, अब तू भी यहाँ से निकल। जल्द से जल्द तुझे ऑफिस पहुँचना है। मानव और डीके के बीच दरार आने के बाद मानव की पोजीशन तुझे ही मिलने वाली है। वो पोजीशन, रिकॉग्नाइजेशन, पैसा सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तुमने क्या कहा मानव से? मैंने बस उसे सच बताया था। कैसा सच? यही कि डीके सर मानव की पीठ पीछे उसी के खिलाफ साजिश रच रहे थे और मानव इस बात से बेखबर था। धर्मेश, तुम क्या कहना चाह रहे हो? प्लीज क्लियर बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मानव को तो मैंने बता दिया है, तुम भी सुन लो। डीके सर ने जानबूझकर नीलामी से पहले मानव को शहर के बाहर भेज दिया ताकि वो उसके गैर मौजूदगी में खुद करंज कर घर को खरीद सके। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। और वैसे भी डीके से ये सब क्यों करेंगे? तुम दोनों मियाँ बीवी की यही प्रॉब्लम है, हर जगह किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते। मानव ने चौल वाला प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया था ना, उसी बात का बदला लेने के लिए डीके सर ने साजिश रची थी। तुम मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन सच यही, मैं तो बस मानव की आंखें खोलने के लिए आया था। ये बात सुनकर वो बहुत गुस्सा हो गया था और गुस्से में अक्सर इंसान कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता है। मुझे नहीं लगता धर्मेश की बातों में जरा सी भी सच्चाई है। नहीं, उस पर भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। खैर जो भी हो, सबसे पहले मुझे मानव को रोकना होगा। धर्मेश के बहकावे में आकर कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। मानव तो अपना फोन यही भूल गए। अब कैसे उनसे बात करूं? क्या करूं?